हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आया हूँ आपके लिए एसएचएम लेके। ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम अमर श्रीवास्तव है और मैं कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। और अच्छे से सुनिएगा, आज मैं आपको एसएचएम बहुत बढ़िया समझाऊंगा। मेरी फिर से वही बात कहनी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, तो बस ध्यान से देखिएगा और इतना कोशिश करिएगा कि आज आपके शायद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम चैप्टर की बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर हमारा एसएचएम डिपेंड है, जिनके ऊपर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड करता है। फर्स्ट हम जो बात करेंगे उसके बारे में होगा, नाम उसका है पीरियोडिक मोशन। सुनिए ध्यान से, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी अपने पाथ को रिपीट करे, जब कोई बॉडी अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद जब कोई बॉडी अपने पाथ को रिपीट करे, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और ये फिक्स टाइम के बाद फिर अपने पाथ को रिपीट करती है, फिक्स टाइम के बाद फिर अपने पाथ को रिपीट करती है, देन अगेन it travel on same path, then again it travel on same path, then again it travel on same path। तो जब कोई बॉडी कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, कोई सर्कुलर मोशन कर रही हो और वो हर एक फिक्स टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रही हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। फिक्स टाइम का बच्चों क्या मतलब है? मतलब समझना, सपोज दैट ये बॉडी यहाँ पर थी और इसने 2 सेकंड लगाए यहाँ पर वापस लौटने में, और इस 2 सेकंड के बाद ये दोबारा इसी पाथ पे चलती है, फिर लगाती है उतना ही समय 2 सेकंड, और फिर 2 सेकंड के बाद दोबारा उसी पाथ पे चलती है, अगेन फिर 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँचती है और फिर चलती है और फिर आती है कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। तो हम कहते हैं कि ये हर 2 सेकंड बाद अपने पाथ को रिपीट कर रही है। तो ऐसी कोई बॉडी जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपका एक फैन है, इस टाइप से, ये आपका एक फैन है, ठीक है, और ये मोशन कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा वेलोसिटी से। अब इसका ये जो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये पार्टिकल अब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने बात को क्या करेगा? रिपीट करेगा। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा? अपने बात को रिपीट करेगा। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। तो ऐसी कोई भी बॉडी हो जो अपने एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करे, उससे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आपने सुना होगा घड़ियाँ जो आती थी पहले, पेंडुलम वाली, इस टाइप से यूँ पेंडुलम उनका चलता था। तो आपने जो पेंडुलम वाली घड़ियों के बारे में सुना होगा, तो एक बहुत शायद आपने अच्छे से सुना होगा कि जो घड़ियाँ होती हैं हमारी, क्लॉक होती हैं, उनका जो पेंडुलम होता है, क्लॉक पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है। कितना? 2 सेकंड बाद। तो मान लीजिए ये वही हमारी क्लॉक है और ये उसका पेंडुलम है, क्लॉक पेंडुलम है ये, यूं आई क्लॉक पेंडुलम यहाँ रुका हुआ है और ये 2 सेकंड बाद यहाँ आता है, ठीक, फिर अगले 2 सेकंड बाद वापस, फिर अगले 2 सेकंड बाद यहाँ, फिर अगले 2 सेकंड बाद वापस, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड। मतलब ये बॉडी यहाँ पर होती है, 2 सेकंड्स बाद ये यहाँ पे आती है, अगले 2 सेकंड्स बाद ये यहाँ पे आती है, फिर अगले 2 सेकंड्स बाद ये यहाँ पे आती है, फिर अगले 2 सेकंड्स बाद ये यहाँ पे आती है। तो हम समझते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, जो कि एक हमारे एक क्लॉक के अंदर पाया जाता था, वो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। यानी वो हर 2 सेकंड बाद अपने पाथ को क्या करती है? रिपीट करती है। हर 2 सेकंड बाद अपने पाथ को क्या करती है? रिपीट करती है। तो हम समझते हैं कि ये जो मोशन है, ये जो रिपीटिशन मोशन है, ठीक है, एक रेगुलर रिपीटिशन मोशन है या एक पीरियोडिक रिपीटिशन मोशन है, ठीक है, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। मतलब जब कोई बॉडी अपने पाथ को बार बार रिपीट करे फिक्स टाइम के बाद। सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बॉडी बार बार अपने पाथ को रिपीट करे तो वो कौन सा मोशन होगा? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, मैं 3 बजे रोज़ यहाँ आता हूँ, 3 बजे से 4 बजे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह से मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ। 3 से 10 मैं अगले दिन भी 3 बजे आऊँगा और 10 बजे तक क्लास लूँगा, फिर अगले दिन भी यही 3 बजे आऊँगा, यही 3 दिनचर्या चलेगी 3 से 10 की, फिर अगले दिन 3 बजे आऊँगा, फिर यही 10 बजे तक दिनचर्या चलेगी। इसका मतलब यही है
कि मैं डेली अपने पाथ को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, डेली अपने मोशन को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा हूँ। तो व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स पाथ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पीरियोडिक मोशन बुलाते हैं। इतनी बात आपको अच्छे समझ आ गई। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सिंपल सी बात मैंने बताई, जब कोई बॉडी किसी पाथ को रिपीट करे एक फिक्स टाइम के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा मून है या अर्थ है, जैसे ये अर्थ है हमारी और ये हमारा सन है। अब ये अर्थ जो है ये सन के अराउंड कौन सा मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि एक ही फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को क्या करती है, रिपीट करती है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को क्या करती है, रिपीट करती है। तो हम लोग कहते हैं कि अर्थ का यहाँ मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आई? चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक मोशन। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑक्सीलेटरी। इन दोनों को समझने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा और उस क्वेश्चन से आपका ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों क्या है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है। सपोज दैट कि ये हमारा कोई सपोर्ट है, कोई रिजिड सपोर्ट है, कोई रिजिड सपोर्ट है, और इससे हमने क्या किया, एक बॉब ये टांग दिया। बॉब समझते हैं, इसे हमने बॉब कहा। बॉब का मतलब यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मास टांग दिया है इस स्ट्रिंग से, और इसको हम यूं पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। इसको इस पोजीशन से हम इस पोजीशन पे लाते हैं। ओके, एंड व्हेन इट गेट रिलीज्ड, और जब हम इसको छोड़ते हैं देन ये वापस अपनी पोजीशन पे लौटती है। देन ये वापस इसी पोजीशन पे लौटती है, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये रुकती नहीं है, ये उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितनी इसने यहाँ ट्रेवल करी है, और यहाँ तक आती है। एंड देन जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है हमारी बॉब, तब ये वापस यहाँ से बैक होती है, और ये बैक होके इस पे वापस पाथ पे चलती है, फिर यहाँ आती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। इस पोजीशन के टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है बेटा, आगे और पीछे जाना। इस पोजीशन के आगे और पीछे मोशन करती रहती है। तो हम कहते हैं ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है कोई बॉडी, ठीक है, किसी फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन जब कोई बॉडी मोशन करती है तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीलेटरी मोशन है। अच्छा, इस फिक्स पोजीशन को बच्चों हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। तो जब कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे, कैसे, टू एंड फ्रो मोशन, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारी ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है। सबसे बड़ी बात जो इसमें जानने वाली है, देखिए पीरियोडिक मोशन तो जस्ट अ theoretical topic, but if we talk about oscillatory motion then we have to discuss so many things in a single topic. So let me discuss. सुनिए ध्यान से। तो क्या बताया, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करती है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि दिस मोशन इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इस बॉडी में धीरे धीरे करके डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है। यानी कि इसका क्या मतलब है, जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं तभी बॉडी जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, नेक्स्ट टाइम में उससे थोड़ी कम, अगले टाइम में उससे थोड़ी और कम, अगले टाइम में उससे थोड़ी और कम डिस्प्लेसमेंट, और धीरे धीरे करके इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है और ये मीन पोजीशन पे आके रुक जाती है। सही बात, बिल्कुल सही, कि मीन पोजीशन पे आके एक समय बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बॉब में एनर्जी का लॉस हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सिस्टम में एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर एनर्जी का लॉस ना होता तो ये बॉडी जो है आपकी, यही जो ऊपर वाला पेंडुलम है, ये आपका अगर इसमें एनर्जी का लॉस ना होता तो हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये वापस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता जितनी इसने ट्रेवल पिछली बार में करी थी। सही बात है, ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितनी इसने पिछली बार करी थी। और अगर ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी फिक्स पाथ पे चल रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये वाला ऑक्सीलेटरी मोशन सर
जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जिसमें नो एनर्जी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? नो एनर्जी लॉस। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीलेटरी मोशन है जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इस ऑक्सीलेटरी मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी अपनी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बॉडी सेम पाथ को ट्रेवल करती है। जब बॉडी कोई फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम पाथ को ट्रेवल करती है, देन वी कॉल अबाउट पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पीरियोडिक मोशन के बारे में। जब कोई बॉडी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी बॉडी को अपने मोशन को, अपने पाथ को रिपीट करती है, तो हम लोग बोलते क्या है कि ये कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। अब बात यहाँ अटकती है, सर ने कहा था अभी मैंने बोला क्या कि ये मोशन जो टू एंड फ्रो जब कोई बॉडी करती है तो उसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। अब मैंने बोला अगर ऑक्सीलेटरी मोशन धीरे धीरे करके रुक क्यों जाता है, मीन पोजीशन पे क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। अगर हमने कहा केस एक लगा दें, एक छोटा सा केस लगा दें कि अगर इसमें हम एनर्जी का लॉस ना करें तो यहाँ पर जो मोशन है आपका, अगर इसमें एनर्जी का लॉस ना करें तो ये आपका मोशन पीरियोडिक बन जाएगा। इसका मतलब कि सम ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन। कुछ स्पेशल ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इस बात से हमारा एक निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट हमारा जो आया है, हमारा उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला रिजल्ट हमारा ये आया है कि सम ऑक्सीलेटरी मोशन, सम स्पेशल oscillatory motions are periodic motion, कुछ स्पेशल ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन होते हैं। यानी कि सारे ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक नहीं होते, कुछ स्पेशल ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या ऑल oscillatory motions are periodic motion? No sir, all oscillatory motions are not periodic motion. Generally those oscillatory motion are the periodic motion in which there is no energy loss. जहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा वही वाले ऑक्सीलेटरी मोशन क्या कहलाएंगे? आपके पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे। अदरवाइज सारे ऑक्सीलेटरी मोशन आपके पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाते। ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर नॉट पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? बात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो ध्यान से इसको आपने देख लिया, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, मैं इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो दो टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था वो था हमारे पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन, जिससे हमारा एक रिजल्ट निकला। अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँगा? पहला रिजल्ट हमारा निकला कि मैंने देखा कि केवल उन्हीं ऑक्सीलेटरी मोशन को हमने पीरियोडिक मोशन कहा है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था। यानी कि सारे ऑक्सीलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर नॉट पीरियोडिक मोशन। ठीक, दूसरी और सबसे बड़ी बात, कभी कभी लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी होते हैं? भाई ये तो मैंने पढ़ा दिया कि जिस ऑक्सीलेटरी में एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो ऐसे ऑक्सीलेटरी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जिस ऑक्सीलेटरी मोशन में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता है हम कहते हैं कि दैट ऑक्सीलेटरी मोशन इज द पीरियोडिक मोशन। वो ऑक्सीलेटरी मोशन कौन सा है? पीरियोडिक मोशन है। बट मैंने अब क्वेश्चन पलट दिया। पहले मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या सारे ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक होते हैं? क्या सारे ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक होते हैं? ऑल ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक? तो आपने कहा नो। अब मैं क्वेश्चन पलट रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या ऑल पीरियोडिक आर ऑक्सीलेटरी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। मैंने पूछा ऑल पीरियोडिक आर ऑक्सीलेटरी, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी होते हैं? तो ध्यान से सुनिए, ये भी आपका गलत कहलाएगा। सारे पीरियोडिक मोशन आपके ऑक्सीलेटरी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को जब पीरियोडिक मोशन करना होता है तो कैसे भी कर सकती है। कैसे भी का मतलब क्या है? बॉडी चाहे तो अपने पाथ को सर्कुलर पाथ पे बार बार रिपीट कर सकती है। बॉडी चाहे तो अपने सर्कुलर पाथ पे अपने मोशन को बार बार रिपीट कर सकती है, और बॉडी अगर चाहे तो इस तरह के ऑक्सीलेटरी मोशन को भी करके
पीरियोडिक बन सकती है। यानी बॉडी दो तरह से हमारा पीरियोडिक मोशन कैरी कर सकती है। ये दो केस पीरियोडिक मोशन के बॉडी के बनते हैं। पहला केस क्या है कि अगर बॉडी चाहे तो सर्कुलर पाथ पे भी अपने पाथ को बार बार रिपीट करके पीरियोडिक मोशन कर सकती है। और दूसरा ये जो था एक स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी मोशन, क्या इस ऑक्सीलेटरी मोशन में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था, वो वाला भी पीरियोडिक मोशन था। इसका मतलब बॉडी दो तरह से ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक मोशन कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी दो तरह से पीरियोडिक मोशन कर सकती है। पहला, जब बॉडी अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, ठीक, ऑन अ सर्कुलर पाथ। दूसरा, जब बॉडी अपने पाथ को बार बार रिपीट करे बाय द टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो इतनी बात हम जान गए कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वाला तो ऑक्सीलेटरी होता है बट ये वाला ऑक्सीलेटरी नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये मोशन अगर बॉडी करती है तो वो पीरियोडिक तो कहलाएगी लेकिन ऑक्सीलेटरी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब सारे पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी नहीं होते। दूसरी और सबसे मुख्य बात, क्या सारे ऑक्सीलेटरी आपके पीरियोडिक होते हैं? नहीं। पहला वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, सारे ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक होते हैं? नहीं। केवल वही ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब आगे ध्यान से हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए अगले नहीं, अभी थोड़ी देर ऑक्सीलेटरी मोशन ही चलेगा, अच्छे से इसको समझेंगे। तो दूसरा हमारा रिजल्ट निकला वो ये निकला कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑक्सीलेटरी। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑक्सीलेटरी। इतनी कोई दिक्कत नहीं? तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बॉडी जैसे, अच्छा ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल कहाँ आते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, आपका कोई ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल नहीं है सर, तो सुनिए ध्यान से। ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे सिंपल पेंडुलम आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑक्सीलेटरी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर हम कोई बॉक्स को लेते हैं, कोई वुडन बॉक्स जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, उसको हम खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो वो अपनी पोजीशन की टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑक्सीलेटरी है। और ऐसे कई भी जगह पे हमको ऑक्सीलेटरी मोशन देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा डीप में, हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन को पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ये कोई रिजिड सपोर्ट है हमारा, और जब इस रिजिड सपोर्ट से बंधी इस बॉडी को, जो इस समय अपनी रेस्ट पोजीशन है, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, सही बात है, और जब मीन पोजीशन से जब हम इसको कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल कराते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन की ओर क्यों भागती है? जब हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन की ओर क्यों भागती है? इसका मतलब है कि मीन पोजीशन की ओर कोई फोर्स लग रहा है, और जो भी फोर्स मीन पोजीशन की ओर लग रहा है वो इसको रिटर्न कराता है। इस रिटर्निंग फोर्स को जो मीन पोजीशन की ओर काम कर रहा है, इसको हम कहते क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब कि अगर बॉडी आपकी डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स कर रही है तो फोर्स पीछे की ओर एफ लग रहा है। ठीक, अब जब बॉडी आपकी डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स करेगी, ठीक, तो फोर्स इधर की ओर एफ लगेगा। बात समझ में आई? मतलब कहने का हमारा ये है कि जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ इसलिए आती है क्योंकि उसको एक फोर्स होता है जो उसकी मेन पोजीशन की ओर अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो उसको दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे लौटा के लाता है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी और बात कर लेते हैं। जब ये बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की ओर ला रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में एक्सेलरेशन भी आता होगा। अब हमने पढ़ रखा है कि F बराबर होता है ma अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। सो जिस डायरेक्शन में F की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। अब अगर बॉडी यहाँ पे वापस आ रही है, इस डायरेक्शन में वापस आ रही है क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में सर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी काम करेगा। हम लोग जब ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स
और रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। मैं इसको कुछ देर के लिए यहाँ पे रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन के नाम से बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपके मन में कोई मलाल नहीं रहेगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन सर ने बोल दिया, इसका मतलब एक्सेलरेशन बैकवर्ड लग रहा है, तुरंत समझोगे। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीलेटरी मोशन की जनरल जो इक्वेशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऑक्सीलेटरी मोशन के लिए, एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ जनरल ऑक्सीलेटरी मोशन। जो जनरल ऑक्सीलेटरी मोशन की इक्वेशन होती है वो होती है F बराबर माइनस के एक्स की पावर m, जहाँ पे n आपका होता है 1 3 5 सो ऑन, ये आपका n होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑक्सीलेटरी मोशन की इक्वेशन होती है F बराबर माइनस के एक्स की पावर m, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पे ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट x और फोर्स F दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। Because if we talk about force, then we talk about restoring force when we are studying the chapter oscillatory motion or simple harmonic motion. Fine? ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे मैं n पुट कर देता हूँ तो ये इक्वेशन बनती है बराबर माइनस के एक्स। बच्चों दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। घबराइएगा नहीं कि सर ने भी क्वेश्चन के थ्रू ही केवल बोल दिया एसएचएम है, ये नहीं, अभी मैं एसएचएम और भी समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। तो दिस द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। इससे हम ये समझते हैं कि जो एसएचएम की उत्पत्ति हुई है, जो एसएचएम आया है, जो एसएचएम का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, इस ऑक्सीलेटरी मोशन से हुआ है। ऑक्सीलेटरी मोशन पहले आया है, बाद में एसएचएम आया है। तो हम फर्स्ट में ऑक्सीलेटरी मोशन की अगर डीपली स्टडी करते हैं तब उसी में से कौन जन्म लेता है, एसएचएम जन्म लेता है। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द केस ऑफ एन ऑक्सीलेटरी मोशन। इज दैट क्लियर? ओके, ध्यान सुनिएगा। जब कोई बॉडी ऑक्सीलेटरी मोशन कर रही होती है तब वो अपने एक मेन पोजीशन के अराउंड स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होती है। भाई घबरा गए आप लोग कि सर ने क्या बोल दिया। देखिए मैंने क्या बोला है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपसे ये कहा है कि जब कोई बॉडी आपकी टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, यानी ऑक्सीलेटरी मोशन कर रही हो आपकी कोई भी बॉडी, तो उस दौरान अगर आप उस बॉडी की फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप जितनी बार मोशन करेंगे आप उतनी बार उस लाइन के ऊपर अपना पेन फेरेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप उसी लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी आप उस स्ट्रेट लाइन पे एक मोशन शो कर रहे हैं। आप उस स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे हैं, एक मोशन शो कर रहे हैं। व्हेन अ मोशन ऑफ एनी बॉडी रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन दैट स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज एसएचएम। तब इस स्ट्रेट लाइन पे जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं। इतनी बात जान पाए, अपनी जान पाए। क्या बताया, जब कोई बॉडी हमारी टू एंड फ्रो मोशन करती है तब उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उस पर जब कोई बॉडी का मोशन हम शो करेंगे तो वो मोशन हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एसएचएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसएचएम कहलाएगा। यानी व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजीशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस इज द केस ऑफ एसएचएम। एंड व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजीशन, ठीक है, only about a mean position, then we said that it is an oscillatory motion। मतलब अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रही है इसका मतलब वो ऑक्सीलेटरी मोशन कर रही है। बट उसी ऑक्सीलेटरी मोशन से जन्मा कौन है, एसएचएम। कहाँ से आता है, जब कोई बॉडी ऑक्सीलेटरी मोशन करती है सर तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन ऑक्सीलेशन हो रहा है उस स्ट्रेट लाइन ऑक्सीलेशन को अपन एसएचएम कहेंगे। क्या कहेंगे, एसएचएम कहेंगे। दैट मीन दैट स्ट्रेट लाइन oscillatory motion is known as SHM, for which n is equals to 1. That means if the equation of the oscillatory motion is f is equals to minus kx to the power m, where f is the restoring force and x is the displacement which is in the opposite direction, then if we put n is equals to 1, then we get the equation f is equals to minus kx, which is the equation of SHM. This is the general equation of SHM, as you know that. Okay, fine. इतनी बात आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो हम इतनी
बात जान पाए और हमने ऑक्सीलेटरी मोशन अच्छे से पढ़ा। हम सीधे सीधे ये जानेंगे कि अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन मोशन कर रही है तो हम बोल देंगे कि वो मोशन भाई साहब ऑक्सीलेटरी मोशन है। ऐसा करते समय बॉडी की जो जनरल इक्वेशन रहेगी वो F बराबर माइनस के एक्स की पावर n रहेगी, जहाँ पे n आपका 1, 3, 5 सो ऑन रहेगा। अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं तो इसी ऑक्सीलेटरी मोशन से जन्म लेता है कौन, SHM, जिस जनरल इक्वेशन निकलती है F बराबर माइनस के एक्स। ये कहाँ पे शो किया जाता है, जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है तो उसका जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है अबाउट ए मीन पोजीशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो दैट मीन्स हमने एक बात और जानी क्या, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन originates from ऑक्सीलेटरी मोशन। ये थर्ड रिजल्ट है। तो इतनी बात में आपको कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डिस्कशन लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन कुछ ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए इससे रिलेटेड, या ये वाला टॉपिक समझा दीजिए, तो आप मुझसे कह सकते हैं और मैं उस टॉपिक को अगली वीडियो में शो कर पाऊँगा। देखिए मैं वीडियो कुछ कम डाल पा रहा हूँ, या अगर वीडियो में कोई भी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इतना समझ लीजिए कि इसमें कंटेंट सर बहुत अच्छा है, बस आप कंटेंट के पीछे जाइए। वॉइस की अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप उसमें प्लीज़ ईयरफोन वगैरह का यूज़ कर लीजिए। दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू कि आप उसमें थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह का यूज़ करके, ईयरफोन से तुरंत ही वो वॉइस क्लियर हो जाएगी आपकी और आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग, आपको अदर डिस्टर्बेंस भी नहीं क्रिएट होगी और अच्छे से आपको ये सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। सर जब कंटेंट अच्छा हो रहा है तो थोड़ा सा प्लीज़ सेक्रीफाइस करके और सारे कॉन्सेप्ट्स को जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से, अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलिए उसके बाद हम लोग जब डीप SHM पढ़ रहे हैं, चलिए सर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए सर देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कैसा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कहाँ से इक्वेशन आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफ़ी कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहीं पर। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो सुनिए SHM क्या होता है। मैंने बताया जब कोई बॉडी आपकी टू एंड फ्रो मोशन करे, कैसा मोशन करे, टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तब हम कहेंगे कि ये मोशन आपका SHM है। क्या है सर, SHM है। क्या बताया, फिर से सुनिए। जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, अबाउट अ मीन पोजीशन और उसका पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तब हम कहेंगे क्या, कि वो बॉडी SHM कर रही है। क्या कर रही है, SHM कर रही है। SHM का सबसे बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से। ये SHM में बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साइकिल का पहिया, लकड़ी का बॉक्स, टनल इन अर्थ, ठीक है, और स्पेस वैकेंट इनसाइड अ सिलेंड्रिकल और विच इज फिल्ड विद द गैसेस। बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे कौन से, जैसे कि एक लकड़ी का बॉक्स, साइकिल का पहिया SHM करता है आपका, सिंपल पेंडुलम SHM करता है आपका। अगर आप अर्थ में एक टनल बना दो और उसमें कोई बॉडी को फेंको तो वो बॉडी परमानेंटली अर्थ से बाहर नहीं चली जाएगी, उसे टनल के अंदर अप डाउन करती रहेगी, वो मोशन उसका SHM ही कहलाता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताया यहाँ पे एक डब्बा बांध दिया मैंने, इसको बॉक्स इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, एक स्प्रिंग से जोड़ दिया मैंने यहाँ पे एक बॉक्स को, ठीक है। अब जब मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे एक स्प्रिंग से जोड़ा है और मैं इसको यूं, ये जो बॉक्स है मैं इस पर एक F फोर्स लगा के इसको यहाँ तक घसीट के लाता हूँ, तो ये बॉक्स जो है अपनी मेन पोजीशन से यहाँ पर आ जाता है, इस स्थान पे आ जाता है सर। ये जब ये इस स्थान पे आ जाता है तो ये एक्चुअली X डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। कितनी X डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज़्यादा सर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। इसको हम सर अगर F' से लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जब कोई बॉडी को हम दूसरी ओर घसीट के लाते हैं, इसको जिस डायरेक्शन में मोशन कराते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लाना चाहता है। या आप सीधे सीधे अभी इस क्लास में आप 12th के टॉपिक में जानना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए
कि जब किसी बॉडी को हम मीन पोजीशन से दूर ले जाते हैं तो मीन पोजीशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जैसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि ये अगर हम सिर्फ इसको एफ डैश मान लें, इसको एफ मान लें, कोई आपत्ति तो नहीं यार? सुनिए, एफ इसका मतलब उतना ही ज़्यादा होगा जितना आपका एक्स होगा। जितना ज़्यादा बाहर की ओर खींचोगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा अंदर की ओर। तो हम लोग क्या समझते हैं कि जितना ज़्यादा आपका एक्स होगा उतना ही ज़्यादा एफ होगा। बस फर्क ये होगा कि आपका अगर एक्स आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो देन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। यदि हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं के। क्या लेते हैं? के। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसिस्टम, जो मैंने अभी शो किया था कि ये इक्वेशन ऑक्सीलेटरी मोशन से ओरिजिनेट हुई है। यहाँ पे थर्ड रिजल्ट के अंतर्गत हमने इस बात को समझ लिया था। तो आपके बताइए इतनी बात पहले दिमाग में समझ गया? तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और एक ध्यान से। मैंने आपको रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन के बारे में इसलिए सबसे पहले समझाया है क्योंकि मैं जो अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन का बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, तो इतना जो समझा है, इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसमें जो ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आया है, जिससे कि इक्वेशन बनी है सिस्टम के एफ बराबर माइनस के एक्स। ठीक है? अच्छा, कभी भी अगर आपको कोई बॉडी का शो करना हो कि बॉडी एसएचएम कर रही है, ऐसा भाई शो करके दिखाओ। अगर ये बॉडी एसएचएम कर रही है, आप शो करके दिखाइए। तो आप देखिए, आप कैसी भी कंडीशन बना के उसका जो एफ है वो बराबर ले आइए माइनस के एक्स के, या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले आइए माइनस एक्स के, तो आपका जो मोशन है वो एसएचएम शो हो जाएगा। अच्छा सुनिएगा, अगर हम एफ बराबर यहाँ पे क्या रखते हैं? एम ए रखते हैं। क्या रखते हैं? एम ए, क्योंकि एम ए होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स ये आएगा। ठीक, इसके अपॉन एम को हम ओमेगा स्क्वायर मान ले रहे हैं। देखिए बहुत बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये जो ओमेगा स्क्वायर माना है ये मैंने क्यों माना है ये आपको समझ में जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इतना बता दूँ, ये ओमेगा जो है यहाँ पे एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ऑफ एसिस्टेंट। किसकी है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एसिस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसको शायद एक लेक्चर में मैं ज़्यादा कंप्लीट भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको बेसिक से अच्छे से रूबरू करा दूँगा। और उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक फंसता है इसी एसएचएम में तो आप मुझसे बता सकते हैं, और मैं उसकी अगली वीडियो बना के जल्दी ही पूरी कोशिश के साथ अगली वीडियो बनाऊँगा और आपको ज़रूर दूँगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे बॉडी ले ली, बॉडी किस पोजीशन पे? ठीक, अब इस बॉडी को मैं घसीट के यहाँ तक लेके आता हूँ, मेन पोजीशन ओ से मैं बॉडी को यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे लाया? एक्स डिस्टेंस पे लाया। अभी देखिए कि बॉडी कैसे मोशन करती है ऐसे चमका। जब मैंने इस बॉडी को यहाँ पे ले जा करके छोड़ा तो क्या होता है भाई? जब यहाँ पे तुम ला लेते हैं अंदर की ओर फोर्स लग रहा था एफ, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसके कारण एक एक्सेलरेशन आया है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की होगी, वाई बिकॉज इट इज रीस्टोरिंग। जब मेन पोजीशन की ओर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी तो मेन पोजीशन की ओर बॉडी भागेगी। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी तुम जितना ज़्यादा एक्स रखोगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। तुमने जितनी ज़्यादा बाहर की ओर डिस्प्लेसमेंट करी होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। बाहर की ओर तुमने डिस्प्लेसमेंट एक्स करी, एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा आएगा और बॉडी अंदर की ओर भागेगी। बॉडी अंदर की ओर भागेगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब धीरे धीरे एक्सेलरेशन घट रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट रही है। पहले डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ हुई, अब यहाँ हुई, अब यहाँ हुई, अब यहाँ हुई। डिस्प्लेसमेंट घटती गई, एक्सेलरेशन यहाँ पहुँचते बॉडी का कितना हो गया? 0, बिकॉज इफ वी पुट x इक्वल टू 0 हियर देन वी गेट ax इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो यहाँ मेन पोजीशन पे पहुँचने के बाद बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया। हमने देखा क्या कि जब यहाँ पे पहुँची है बॉडी तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया जब एक्सेलरेशन। तब हमने कहा अब तो बॉडी रुक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जब ये बॉडी इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही होती है सर, जब ये बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो रहा होता है बट इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। अरे ये क्या कह दिया सर ने? सर आप तो कहते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे घट रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन बिकम्स डिक्रीजेज एंड वेलोसिटी बिकम्स इंक्रीजेज। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा हो सकता है ये? ठीक है, मैं वेलोसिटी सर तो बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन घटता है, या एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। बट यहाँ पे तो आपने उल्टा ही केस बता दिया। हमने तो सर पढ़ा रखा था एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है।
लेकिन आपने कहा एक्सेलरेशन घट रहा है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। बिकॉज सर देख लीजिए ध्यान से, ये एक्सेलरेशन जो है वो रीस्टोरिंग है। कौन सा है? रीस्टोरिंग। और ये जो वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, बॉडी की वेलोसिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन के साथ अपोजिट होती है, ठीक। अब मान लीजिए जब इधर आ रहे थे तो एक्सेलरेशन तो घट रहा था, कुछ सही बात है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग है जो कि -ω² x के बराबर होता है, ठीक है, घट रहा था। लेकिन बॉडी ने तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, और जब बॉडी ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो इसमें तो ये x चला, और जब ये x चला तो वेलोसिटी तो उसकी इंक्रीज हुई होगी। भैया समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, मैंने कहा क्या होता है कि यहाँ मीन पोजीशन से जब मैं इसको यहाँ लाया और मैंने उसके बाद उसको छोड़ा, और छोड़ते ही ये बॉडी फटाफट मीन की ओर भागी। क्यों भागी? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। बट एक्सेलरेशन इज ऑफ रीस्टोरिंग। एक्सेलरेशन कौन सा है? रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, और रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉडी वापस मीन पोजीशन की ओर आ रही थी। अच्छा, ये बॉडी वापस मीन पोजीशन की ओर आ रही थी, क्यों आ रही थी? क्योंकि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन लग रहा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन को हम बिल्कुल अलग से कंसीडर कर रहे हैं सर, और ये वेलोसिटी बिल्कुल अलग से कंसीडर कर रहे हैं। कतई रिलेट मत करिएगा एसएचएम में इस रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन को और इस वेलोसिटी को, क्योंकि अंतर है सर। एक्सेलरेशन जो लेंगे वो वाला लेंगे जब डिस्प्लेसमेंट घट रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी सर वो वाली ले रहे हैं जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। जब बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन की ओर आती है तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही होती है, और इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करते आती है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस द वेलोसिटी विल गेट इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या बताया कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी हमारी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। अब बॉडी जब यहाँ से मीन पोजीशन की ओर बढ़ी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, और यहाँ तक पहुँचते इसका सर मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। अब बॉडी कहती है तुम रुक जाओ, तो बॉडी कहती है क्या पागल है क्या, मैं क्यों रुकूँ? तो कहती है मैंने एक्सेलरेशन जीरो कर दिया। तो कहा तू कर, वो तो रीस्टोरिंग है, मैं तो आगे बढ़ूंगी क्योंकि मुझ में वेलोसिटी आ गई है। इस कारण से बॉडी जो है सर वेलोसिटी के कारण करते हुए यहाँ पहुँच जाती है। और जब बॉडी यहाँ पहुँच जाती है, क्यों पहुँच जाती है? क्योंकि वेलोसिटी के कारण पहुँच जाती है। किसके कारण? वेलोसिटी के कारण। तो अब सर ये मीन पोजीशन से आगे की ओर जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, हम जानते हैं जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी उतना तो पीछे की ओर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। रीस्टोरिंग फोर्स इतना ज़्यादा लगता है कि ये एक समय पर आकर इसकी वेलोसिटी जीरो कर देता है। कितना कर देता है? जीरो कर देता है। अब यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो, जैसे ही वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन कहेगा अब हमारा टाइम आ गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कहेगा चल भाग वापस पीछे। तब एक्सेलरेशन जो रीस्टोरिंग वाला है वो इसको वापस पीछे ले जाता है। डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे मीन पोजीशन की ओर बढ़ते कम होती जाती है, एक्सेलरेशन कम होता रहता है। मीन पोजीशन पहुँच के सर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है मीन पोजीशन पे पहुँच के। फिर से यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? जीरो हो गया। कितना हो गया सर? एक्सेलरेशन जीरो हो गया। कोई दिक्कत बताइए सर, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो हम इतनी बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो माइनस शो करता है वो डायरेक्शन शो करता है, बट मैग्नीट्यूड ये बताता है कि अगर x का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आते आते एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। और वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका मतलब इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी, बट इन पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका? मैक्सिमम रहेगा। एक्सेलरेशन कितना रहेगा? मैक्सिमम रहेगा आपका, ठीक है। दिख रहा है आपको? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, बट वेलोसिटी क्या रहेगी? यहाँ पे जीरो रहेगी। यही कारण है सर, अब फिर से एक बार ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनिएगा। जब इस बॉडी ने इस मीन पोजीशन के लेवल में इसको लेके आया और अब मैंने इसको एस्टेम कराना है तो मैं इसको छोड़ूंगा। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, होता क्या है कि इतनी दूर लाने के लिए मैंने इसको बहुत डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराई मीन पोजीशन से। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखोगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन, लेकिन फ़र्क इतना है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जिसके कारण ये एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी वापस भागती है छोड़ते ही। ये बॉडी छोड़ते ही वापस भागती है, मीन पोजीशन तक पहुँचते इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती जाती है। एक समय आता है कि यहाँ पर मीन पोजीशन पहुँचते डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो हो जाती है। इसके कारण इसका एक्सेलरेशन भी सर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो मीन पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते जो एक्स ट्रैवल करके आती है बॉडी, उसके कारण उसको वेलोसिटी गेन हो जाती है, और यहाँ पर पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी सर मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी मीन पोजीशन पे
मैक्सिमम हो जाती है। जब वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है तो इसके कारण ये मीन पोजीशन के आगे तुरंत भाग पड़ती है, और जैसे ही मीन पोजीशन के आगे भाग पड़ती है फिर से ये एक्स स्पेस में ट्रेवल करके जाती है। जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ती है सर उतना ज़्यादा इसको रिस्टोरिंग फोर्स पीछे से घसीटता है। जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स को पीछे से घसीटता जाता है। एक समय आता है कि जहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी रुक जाती है, और जहाँ बॉडी रुक जाती है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और जैसे वेलोसिटी 0 होती है फिर रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन अपना कमाल दिखाता है और ये बॉडी तुरंत वापस पीछे की ओर भागती है और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन की मदद से वापस मेन पोजीशन पहुँच जाती है। इस तरह से बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है सर परमानेंट। इतनी बात समझ में? अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जब बॉडी मेन पोजीशन से आगे की ओर भागती है तो एक समय बाद एक थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा ये आगे जाती है उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा ये आगे जा रही है उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ रहा है। तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा फोर्स बढ़ता है, बढ़ते एकदम फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है कि बॉडी को रोक देता है। बॉडी को जैसे ही रोक देता है वेलोसिटी में क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है इसलिए बॉडी यहाँ रुक गई है। कितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, ये जितनी डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल कर देता है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी जो है एसएचएम करती है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, आप किसी भी तरह से जैसे कि मैंने बात की है कि अगर आप एक अर्थ में यूँ एक टनल बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप ये एक अर्थ ले लीजिए यहाँ पे इस तरह से और इसमें एक टनल बना दीजिए यूँ, ठीक, और तब आप इसमें कोई बॉडी डाल दीजिए यूँ करते हुए, तो ये बॉडी आपको पता है ये बाहर नहीं जाएगी अर्थ से, ये बॉडी इसी के अंदर इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी और इस तरह से हमारी बॉडी का मोशन एसएचएम कहला देता है। अच्छा, केवल अर्थ ही नहीं, अर्थ के अलावा हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो वहाँ पर भी एसएचएम होता है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम की बात करें तो वहाँ पर भी एसएचएम होता है। सर आपकी बॉडी कोई स्ट्रिंग से बंधी है वहाँ पर भी एसएचएम होता है। ठीक है, हम दो स्ट्रिंग की मदद से एक बॉडी को लटका सकते हैं कुछ इस तरह से यूँ, ऐसे, इस तरह से हम बॉडी को लटका सकते हैं, ये भी एसएचएम करेगी। मान लीजिए हम इस तरह से बॉडी को लटका सकते हैं यूँ, तब भी ये बॉडी क्या करेगी? एसएचएम करेगी। तो डिफरेंट तरीके से भी हम एक स्प्रिंग की हेल्प से भी डिफरेंट तरीके से एसएचएम को कंसिडर करा सकते हैं। एक साइकिल का पहिया, जैसे हमारा ये एक साइकिल का पहिया से बोलते हैं यहाँ पर यूँ, और जब ये साइकिल के पहिए में पार्टिकल कोई बैठा है, ये मान लीजिए साइकिल का डायमीटर है आपका, और जब ये पार्टिकल जब ये मोशन करेगा तो आप अगर इसका एक फुट ड्रॉ कर दें यहाँ पे, तो ये फुट इसका सर यहाँ पे पड़ रहा है, और जब ये अगर मान लीजिए यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका फुट यहाँ पहुँच जाएगा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो फुट यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह से यहाँ पहुँचेगा तो इसका फुट यहाँ पर पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका फुट यहाँ पर पहुँचेगा। मतलब ये जो फुट है आपका, तो आप देखेंगे कि ये इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा परमानेंट। इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा परमानेंट। इसका मतलब अगर हम कोई साइकिल के पहिए को अगर ध्यान से देखते हैं तो अगर उस पर कोई एक पार्टिकल रखते हैं तो वो पार्टिकल का जो फुट होता है वो परमानेंट कैसा मोशन करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसलिए तो आपने कहीं अपनी किताबों में पढ़ा होगा, हाई स्कूल के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे आप लोग, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई अगर बॉडी कोई सर्कल के रिस्पेक्ट में हम देखें तो उसका जो फुट होता है विद रेफरेंस टू अ सर्कल, वो एक एसएचएम को कंसिडर करता है, वो एक एसएचएम को फॉलो करता है। सही बात है। हाँ, तो इसका मतलब ये समझे कि अगर हमें एग्जांपल देखने को आ जाए तो बहुत सारे एग्जांपल अपने पास, साइकिल का पहिया, लकड़ी का बॉक्स, स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। टनल इन अर्थ, तो ऐसे में हम अगर बॉडी डाल दें तो एसएचएम करने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे जो एसएचएम के हमको देखने को मिले हैं। तो इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये भाई साहब आज का एसएचएम था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हो तो वो भी आप अच्छे से बता सकते हैं। सर प्लीज़ हेडफोन का यूज़ कर लीजिएगा अगर वॉइस प्रॉब्लम होती है तो, वरना अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छी लगी हो तभी सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। नमस्कार, मैं अमर श्रीवास्तव, कॉन्सेप्ट क्लास का एक टीचर, आपके लिए आज इसका एसएचएम लेके आया था। इतना ही।